नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था। आप बनी उमैया के एक मशहूर सिपहसालार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ़ कराया। उनको इस फतह के बाद बर सग़ीर के मुसलमानों में एक मसीहा का एज़ाज़ हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा यहीं से खुला। आपका ताल्लुक़ ताइफ के एक कबीले से था। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इराक़ का गवर्नर बनाया गया तो उसने सकफ़ी ख़ानदान के बहुत से मुमताज़ लोगों को मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ किया। उनमें मोहम्मद के वालिद कासिम को भी बसरा का गवर्नर मुकर्रर किया। मोहम्मद बिन कासिम 5 साल के थे कि उनके वालिद इंतकाल कर गए। उसके बाद आपकी वालदा ने आपकी परवरिश की। हज्जाज बिन यूसुफ ने आपकी जंगी तरबियत की। 703 हिजरी में मकरान के गवर्नर को कत्ल कर दिया गया और राजा दाहिर ने गवर्नर के कातलों को पनाह दी। राजा दाहिर सिंध का हुक्मरान था और उस वक्त का सिंध मौजूदा सिंध से काफ़ी बड़ा था। राजा दाहिर का एक भाई था और एक बहन थी। राजा दाहिर को ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम भाइयों की किस्मत में लंबी हुक्मरानी नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी बहन की किस्मत में लंबी हुक्मरानी है। ये सुनकर राजा दाहिर ने अपनी ही बहन से शादी कर ली। राजा दाहिर के भाई ने उसकी सल्तनत पर हमले की ठानी, मगर इससे पहले ही वो खुद चीचक जैसे मर्ज में मुब्तला होकर मर गया और यूं राजा दाहिर पूरे सिंध का हुक्मरान बन गया। श्रीलंका से एक बहरी जहाज़ तिजारती सामान और तहाइफ हज्जाज के लिए लेकर जा रहा था कि रास्ते में बहरी कज़्ज़ाकों ने उसे लूट लिया। उनमें कुछ अरबी औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उन्हीं में से एक औरत ने हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को ख़त लिखा कि वो कज़्ज़ाकों से सामान और कैदी बाजियाब कराए। राजा दाहिर ने जवाबन लिखा कि बहरी कज़्ज़ाक उसके बस में नहीं। इस पर हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत गुस्सा आया। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को फ़ौज देकर सिंध भेजा। सिंध रवानगी से कुछ अर्सा पहले ही मोहम्मद बिन कासिम की हज्जाज की बेटी से शादी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल का मुहासरा कर लिया और राजा दाहिर की फ़ौज को दरियाए महरान पार न करने दिया। दीबल के दरमियान हिंदुओं का एक मंदिर था। हिंदू इस बात पर यकीन रखते थे कि मंदिर पर लगा झंडा जब तक मौजूद है कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुसलमानों ने मंजनीकों से उस पर पत्थर फेंके और नतीजे में झंडा गिर गया। झंडे का गिरना था कि राजा दाहिर की फ़ौज किले से बाहर निकल आई और जंग शुरू हो गई। मुसलमान इंतहाई बेजिगरी से लड़े और बिलाखिर किले पर कब्ज़ा कर लिया। राजा दाहिर भाग गया, लेकिन बाद में उसे पकड़कर कत्ल कर दिया गया। कज़्ज़ाकों को सख्त सज़ाएं दी गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह करने के बाद वहाँ बराबरी और इंसाफ पसंदी से हुकूमत चलाई। बहुत से हिंदू उनसे मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सिंध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी फतह कर लिया। इससे कबल हज्जाज बिन यूसुफ वफ़ात पा चुके थे और उनके बाद सलीम बिन अब्दुल मलिक तख्त पर विराजमान थे। इस दौरान सलीम बिन अब्दुल मलिक भी वफ़ात पा गए और तख्त सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने संभाल लिया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हज्जाज से इख्तलाफ की वजह से उसके लगाए गए जितने भी गवर्नर थे सबको हटा दिया। वो मोहम्मद बिन कासिम से भी ज़ाती अनाद रखता था। उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर कैद कर दिया। रिवायात में आता है कि उसने मोहम्मद बिन कासिम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उसे सज़ा देने का फ़ैसला किया और मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की खाल में लपेट कर घोड़े के पीछे बांधकर शाम रवाना कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ज़ख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। यूं इस्लाम का ये अजीम फातेह ज़ाती अनाद और दुश्मनी की भेंट चढ़ गया, लेकिन आलम इस्लाम में हमेशा उसका नाम एक अजीम हीरो के तौर पर ताबिंदा व पाइंदा रहेगा। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।